मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं बिग बॉस का एपिसोड नहीं देखता। ओ कल्लू इधर आ, दैट इज़ अ रेसिस्ट कमेंट, बाहर जाके बोलो जेल होगी। जेन्युइनली ना बहुत क्यूट लगते थे, जो नोक जोक होती थी। अब्दू एज इट इज़ अ वेरी क्यूट पर्सन। और मैं यार, जब मैं यहाँ पर भी नहीं था, इंडिया में नहीं था, वूट नहीं चल रहा था, कुछ नहीं चल रहा था, तब भी मेरे घर वाले हो, मेरे फ्रेंड्स हो, क्लिपिंग्स हैं इंस्टाग्राम पे, फैंस हैं, तो आप ना देखे हुए भी ना आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि क्या क्या हुआ। एटलीस्ट निमृत से रिलेटेड तो हर चीज़ पता होती थी, क्योंकि सपोर्ट तो करना है ना यार। व्हाट इफ़ आई कांट वॉच द शो? मुझे पता रहेगा तभी तो मैं जहाँ से बाहर से इन्फ्लुएंस, सपोर्ट करना, बोलना कि लोग को वोट करो, ये सब तो कर ही सकते हैं हम यार। वो रिएक्शन था ना, वो जो रिएक्शन था वो बिल्डअप था 6 महीने का। 6 महीने से बात चल रही थी, फिर इवेंचुअली हाँ ना शायद करते करते फाइनली यस हो गया। तो ऑर्गेनिकली पता था कि हाँ होने वाला है। सो इतना बड़ा मेजर वो नहीं था, बट हाँ जब एक्चुअली ऑफिशियल हो गया ना तब स्ट्रेस था यार। स्टाइलिंग भी है, ये भी चीज़ें होनी है, वो सब कैसे मैनेज होगा। पीआर, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो बिहाइंड द कैमरा होती हैं और बिहाइंड द कर्टन्स होती है, जो नहीं पता चलता इंसान को। तो एक्चुअल स्ट्रेस उस घर में जाना नहीं है, वो घर में जब आप रह रहे हो तब पीछे से क्या आ रहा है वो मेन स्ट्रेस होता है। यार मैं एज अ पर्सन उनमें से नहीं हूँ जो बताएगा कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। इंस्टेड इट्स बेटर कि आप इंसान को ना फ्री रहने दो, तभी वो नेचुरली कुछ कर पाएगा। आप बहुत सारी चीज़ें बताते हो ना, वो बैक ऑफ द माइंड चलती रहती हैं। तो बहुत बार क्या होता है, आप उस सिचुएशन में जो चीज़ नहीं करनी आप वो कर बैठते हो बिकॉज आप डरे होते हो। सो वो फियर कभी पैदा नहीं करना चाहिए, लेट द पर्सन बी फ्री। सो मेरी ऐसी कोई जेनरिक एडवाइस नहीं थी, बस ये था हाँ यार, खुश रहियो, दुखी मत रहियो, जस्ट मेक श्योर दैट तू मेंटली सही है। सो हम लोग निमृत को ड्रॉप करके आ गए। फ़ोन वगैरह सब घर पे ही था उसकी मम्मी के पास, तो कोई वे नहीं था कांटेक्ट करने का। और वो मोमेंट डिसाइड हो गया था, हम सुबह सुबह छोड़ के आए 7-8 बजे। एंड लाइक कि अब पता नहीं कब, जब शो खत्म होगा तब बात होगी। बिकॉज कोई ये नहीं सोच रहा था निमृत इविक्ट होगी, सब ऐसे फुल मतलब कॉन्फिडेंस में थे कि हाँ फाइनल्स के बाद ही बात होगी। तो हम लोग अपना काम कर रहे हैं, रैंडमली अननोन नंबर से मेरे को कॉल आ रहे हैं, 3 मिस्ड कॉल। मैं कहा कौन है? सो मैंने कॉल बैक करा, निमृत। कहती वीडियो कॉल कर, वीडियो कॉल कर। सो जस्ट बिफोर वो जब मतलब घर में घुसने वाली थी, सलमान खान से मिलने वाली थी, उससे पहले उसने कॉल करके बाय बाय बोला। एंड दैट वाज वेरी क्यूट, दैट वाज वेरी इमोशनल, बिकॉज उस टाइम पे इमोशनल हो ही जाता है ना लास्ट वो। तो मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं बिग बॉस का एपिसोड नहीं देखता। मैं सिर्फ, मेरे घर वाले सब देखते हैं, मेरे बहन, मेरे सारे हमारा पूरे फ्रेंड सर्कल देखता है। मैं उसको इमोशनल होते हुए नहीं देख सकता बिकॉज मैं कुछ कर नहीं सकता। सो इट्स, मैं चाहे वो कह लो अपने मेंटल पीस के लिए है, जिसके लिए भी। सो आई गेट टू नो वट इज़ हैपनिंग एंड आई नो आई कांट हेल्प इट। सो मैंने थोड़ा टाइम देखने के बाद इसलिए बंद कर दिया था बिकॉज यार लड़ाइयाँ हो रही हैं एंड एवरीथिंग काइंड ऑफ फील्स पर्सनल। आपका बेस्ट फ्रेंड है, उसको कोई कुछ कहता है ना, वो आप अपने पे लेते हो कि मुझे बोला है। सो वो दैट रिएक्शन, एंड कुछ कर नहीं सकते। जैसे इनिशियली शिव ने कुछ कहा था, तो चलो शिव और निमृत दोस्त हो गए, बट उसने कुछ ऐसी चीज़ कही थी मेंटल हेल्थ, जो मैंने सोशल मीडिया पे भी डाली थी। एंड इट वॉज पिक्ड अप बाय लॉट ऑफ मीडिया हाउसेज, यू गाइज ऑल्सो। वो हर जगह फैली थी। फिर क्या होता है ना कि वो मैनिपुलेट होती हैं चीज़ें, जो ज़रूरी नहीं है। शालीन ने बोला था, बहुत गलत गलत चीज़ें बोलता है वो इंसान, उसके लिए भी मैंने बोला था। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है जहाँ मुझे लगता है कि मुझे इंटरवीन करना चाहिए, मैं करता हूँ। बट अदरवाइज आई डोंट इंटरवीन टू मच बिकॉज फोकस शुड बी ऑन निमृत। ये नहीं कि यार उसका बेस्ट फ्रेंड ऐसे बोल रहा है और ये हो रहा है, क्योंकि बाहर बातें सिर्फ वही होती हैं जो इजीली सेलेबल हो, जो मैनिपुलेट करी जा सके। सो उस सिचुएशन में नहीं पढ़ना होता। सो बहुत हेल्पलेस सिचुएशन होती है, बट जैसे सपोर्ट कर सकते हैं वैसे करते हैं, पोस्ट करते हैं, लोगों को बोलते हैं कि प्लीज़ वोट करो। रेस्ट डेस्टिनी, वो तो निमृत कमा रही है। इतने बड़ा प्लेटफॉर्म तो छोड़ो, इतने रियलिटी में भी बहुत कॉमनली ना एक ये हमारे कल्चर में प्रॉब्लम है। बचपन से कि मेंटल हेल्थ को किसी ने कुछ माना नहीं है, तो ये जो पुश्तों से चीज़ चली आ रही है ना कि हम बिल्कुल कैजुअली ऐसे जोक करते हुए, हम लोग रेसिज्म भी बड़े जोक करते हुए करते हैं। ओ कल्लू इधर आ, दैट इज़ अ रेसिस्ट कमेंट, बाहर जाके बोलो जेल होगी। सो ये चीज़ें ना ट्रेडिशनली चेंज होनी चाहिए। अब आप कॉमन एवरीडे लाइफ में इन चीज़ों को इतने कैजुअली बोल जाते हो, तो आपको फ़र्क क्या पता होगा कि ये चीज़ सही है गलत, क्योंकि नेशनल टेलीविजन पे वही बोलोगे। सो आई गेस उसकी गलती नहीं है, किसी ने उसको बचपन से रोका नहीं तो वो रुका नहीं। यार वो बचपन है, मतलब आप कुछ भी कर लो। कुछ लोग होते हैं ना बहुत एग्रेसिव होते हैं, वो इन द मोमेंट बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फिर बाद में रियलाइज़ करते हैं अरे यार यहाँ तो मैं फंस जाऊँगा, फिर से सॉरी बोल देते हैं, क्योंकि लोग मान जाते हैं सॉरी बोल के। सो वो बचपन से वो कंटिन्यू चीज़ चल रही है। वो पहले उसको लगता है उसके चार्म से या उसके तरीके से लोग मान जाते हैं, और मान जाते होंगे किसी टाइम पे। बट सॉरी, बिग बॉस में नहीं चल रहा ब्रो। तो वो जब ये किसने कहा, निमृत ने, तो ये क्लैरिटी कौन देगा, निमृत। तो मैं कहाँ से आ गया इसमें बीच में? नहीं, मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती किसी से भी, रियलिटी में भी। आई एम वेरी ईजी गो पर्सन, तो मैं इतना सोचता नहीं हूँ, क्योंकि जितना आप एक्सपेक्टेशन रखते हो, सोचते हो ना, उतना आप डिसअपॉइंट भी होते हो। सो मुझे वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं चाहिए लाइफ में। सो मैं सोचता नहीं, तो एक्सपेक्ट की ही नहीं किसी चीज़। सैडली ना वो जिस सिचुएशन में था ना, वो बॉन्ड, वो गेम ही ऐसी है कि लोग
ख़राब करेंगे, कोई अच्छी चीज़ वहाँ बन नहीं सकती। उस सिचुएशन में कितना क्यूट बॉन्ड बनना, अब्दू और निमृत मुझे जेन्युइनली ना बहुत क्यूट लगते थे। जो नोक जोक होती थी, अब्दू एज इट इज़ अ वेरी क्यूट पर्सन, और निमृत ना उसके आसपास खुश भी रहती थी। सो आई यूज्ड टू लव दैट बिकॉज उसको एक दोस्त मिल गया था। जो पॉलिटिक्स हुआ, जो ट्विस्ट करी गई चीज़ें, एंड साजिद खान बीइंग द मेन कल्प्रिट, आई वुड से दैट वाज रॉन्ग यार। मतलब एक ना बहुत अच्छा बॉन्ड जो बना था, जो एक दोस्ती जो शायद शो के बाद चलती रहती है, वो अब स्पॉइल हो गई है। सो आई होप एंड आई ऑल्सो ट्राई, जब ये लोग बाहर है, अब्दू आ गया, निमृत भी आएगी, आई मेक श्योर ये लोग मिले यार, दोस्ती बनी रहनी चाहिए। सिर्फ घर की दोस्ती का नहीं, घर का माहौल भी अच्छा रहता। क्योंकि देखो, अब अब्दू उनमें से नहीं था जो लड़ता झगड़ता था, निमृत उनमें से रियलिटी में नहीं है, उसको वहाँ सिचुएशन में करना पड़ रहा है। तो उसको अगर अपनी वेवलेंथ का कोई इंसान मिलता है ना, इंसान खुश रहता है। सो वो जो हैप्पीनेस थी ना, वो घर की चली गई। अब बहुत कम होता है कि आपको हैप्पी मोमेंट्स दिखें। जब अब्दू और निमृत का वो एंगल चल रहा था, वो नोक जोक चल रही थी ना, घर पे भी सब खुश होते थे। हर कोई ना इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी पोस्ट करता, हाउ क्यूट हाउ क्यूट। कहाँ हो रहा है वो? नहीं हो रहा। बस यार, सैड था मैं, मुझे अच्छा नहीं लगा वो, एंड आई एम श्योर अब्दू और निमृत को भी अच्छा नहीं लगा, किसी को नहीं अच्छा लग रहा था वो देख के। बट जो भी है, जिस XYZ रीज़न जिसकी वजह से भी हुआ, उसके बारे में तो कुछ बोल नहीं सकता मैं ना, मुझे एग्जैक्टली पता है, बिकॉज जितने लोग उतनी बातें। हमारा ना जो ओपिनियन होता है, वो हम पूरी गेम देख पा रहे हैं। जो इंसान अंदर है ना, उसको पता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है। हम सिर्फ वो देखते हैं जो 1 घंटे में दिखता है, वो वहाँ पर 24 घंटे रह रही है। सो समवेयर, हाँ आप सजेशन दे सकते हो, बट इवेंचुअली डिसीजन तो निमृत का है ना। सो चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, उसको वो सही लग रहा है, मैं सपोर्ट कर रहा है। आई एम श्योर सबके यहाँ पर दोस्त यार हैं, ठीक है। कभी भी कोई भी इन्वॉल्वमेंट होती है किसी दोस्त यार की, ठीक है, चाहे वो सही हो गलत हो, एथिकली भी रॉन्ग हो, कुछ भी हो, अगर आपका दोस्त कुछ कर रहा है, आप उसको सपोर्ट करोगे नहीं करोगे? सो आई गेस दैट्स व्हाट्स हैपनिंग इन द हाउस एज वेल। हाँ, कई बार चीज़ें गलत होती है, कई बार निमृत नहीं बोलती है, बट वो क्यों नहीं बोलती? क्योंकि कभी साजिद, कभी कोई उसको रोक देता है, और वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट नहीं बोलती है। विच इन रियलिटी अगर रियल लाइफ में हो रहा होता ना, बैठ के यहाँ देखते तो बोलते हैं चल कितनी अच्छी लड़की है, रिस्पेक्ट करती है। जस्ट बिकॉज वो बिग बॉस में हो रहा है, बोल रहे यार ये तो बोलती नहीं है। और रियलिटी में जब आपको ऐसा इंसान मिलेगा ना, बोलेगा यार ये इंसान अच्छा है। सो वो समझ का फ़र्क है, ठीक है। जब टाइम आएगा, आप रियलिटी में मिलोगे, चीज़ें देखोगे, यू विल रिस्पेक्ट दैट।